हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज हिंदी का एक लर्निंग प्लान लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है रक्षाबंधन। और ये क्लास 3 का है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अधिगम योजना संख्या लिखना है। उसके बाद नाम लिखना है, विद्यालय, कक्षा, विषय, शीर्षक, कालांश, अवधि लिखना है और दिनांक लिख देना है। यहाँ तक लिखने के बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण सिखाना। उसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आएगा छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन के बारे में जानकारी देना, छात्र छात्रा रक्षाबंधन के महत्व को जान सकेंगे। उसके बाद आप शिक्षण विधि लिखेंगे, कौन कौन सा विधि से आप पढ़ा रहे हैं। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, श्यामपट्ट विधि। उसके बाद आप शिक्षण अधिगम सामग्री, आप पढ़ाने के लिए किस चीज़ का TLM यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप पूर्व विज्ञान की समझ लिखेंगे। बच्चे रक्षाबंधन की थोड़ी जानकारी रखते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापन, छात्र छात्रा क्रिया। बच्चों, हम कौन कौन सी त्यौहार मनाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे होली, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि। तो रक्षाबंधन में क्या होता है? राखी बांधी जाती है और मिठाई खाते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत रक्षाबंधन पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप पाठ प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। तो इसमें 5 कॉलम बनेगा। पहला कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापन क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन सबसे पहले करेंगे। छात्राध्यापक हिंदी किताब में दिए गए कहानी रक्षाबंधन कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट पर राखी का चित्र बनाएंगे। तो छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर कुछ शब्द बच्चों से लिखवाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, सैनिक, युद्ध, संकट, जो इस कहानी में दिया गया है। उसके बाद इस कहानी को आप व्याख्या कर दीजिएगा। व्याख्यान विधि हो जाएगा। तो यहाँ भी छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप आगे लिखेंगे कठिन निवारण। छात्राध्यापक छात्र छात्रा की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। छात्र छात्रा अध्यापक की सहायता करेंगे। ये हो गया श्यामपट्ट विधि। तो जो भी कठिन शब्द होगा उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है। और उसके बाद आप जो कहानी पढ़ाए उससे बोधात्मक प्रश्न कर देना है कि बच्चे कितना समझ पाए। उषा किसका इंतजार कर रही थी? तो उषा अपने भाई का इंतजार कर रही थी, बच्चे जवाब देंगे। उषा ने बाजार से क्या खरीदी? राखी। ये सब हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि। पुराने ज़माने में बहनें अपने भाई के हाथों पर राखी क्यों बांधती थी? क्योंकि भाई जंग में संकट से बचे रहे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप पाठ की पुनरावृत्ति लिखेंगे। इस पाठ का क्या नाम है? उषा किसके साथ बाजार गई? उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न देंगे। रक्षाबंधन में क्या होता है? रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? यहाँ तक हो जाने के बाद आप गृह कार्य देंगे। सभी बच्चे अपने अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे। तो आज का लर्निंग प्लान यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।